हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन का सेट नंबर 77 लेके आया हूँ। इससे पहले का सेट और टॉपिक को यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है, बताइए। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है, यानी लोहरदगा, रांची और पश्चिम सिंहभूम तीनों। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में संचालित है, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में संचालित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, साहेबगंज जिले में संचालित है सकरी गली पंप परियोजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भूभाग यानी क्षेत्रफल में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भूभाग यानी क्षेत्रफल में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पलामू जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है, बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बांध का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 8 बांध का निर्माण किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी सतपोटका जलाशय परियोजना, झरझरा जलाशय परियोजना और नकटी जलाशय परियोजना तीनों। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? और बता दूं दोस्तों, मैं झारखंड जीके का हर एक वो टॉपिक लेके आ रहा हूं, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चरेता पर्व के दौरान क्या होता है, बताइए। चरेता पर्व के दौरान क्या होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, गांव के वृद्धों को भोजन कराया जाता है चरेता पर्व के दौरान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। खोंड जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, बताइए। खोंड जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, कृषि तथा मजदूरी करना खोंड जनजाति का मुख्य पेशा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पथरातू व लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? पथरातू व लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? और बता दूं दोस्तों, आप यदि हमारा साइंस का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रांची जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड की वो कौन सी जनजाति है जो पेड़ पौधे की अच्छा जानकार है?
झारखंड की वो कौन सी जनजाति है जो पेड़ पौधे के अच्छे जानकार है या होते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, बेगा जनजाति, जो कि पेड़ पौधे के अच्छे जानकार होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। करमाली जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? करमाली जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। यानी करमाली जनजाति यह एक शिल्पकार जनजाति है और यह जनजाति अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण माने जाते हैं। ये और भी दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। उसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी बताइए। प्रथम राजधानी सिसिया थी, तो अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अंतिम राजधानी जो है पदमा में थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है बताइए। पेशा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा लोहार का कार्य करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है बताइए। यह विद्युत गृह पूछा गया है। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। हर एक स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में आपको स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो खोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है, सही बात है। इस जनजाति में प्रचलित नवाबंद त्यौहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है, ये भी सही है। और इस जनजाति में नरबली की प्रथा भी चलन में है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है बताइए। इससे पहले तापीय विद्युत गृह का था, जिसका राइट आंसर 3 हुआ था। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। CNT एक्ट के किस अध्याय में परिसीमा का उल्लेख है? CNT एक्ट के किस अध्याय में परिसीमा का उल्लेख है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अध्याय 17 में परिसीमा का उल्लेख है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। रेसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है बताइए। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन आपका राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। रेसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रांची जिले से रेसा जलाशय परियोजना का संबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 2021 ईस्वी में पारित हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। खरकई नदी पर निर्मित इचा बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है? खरकई नदी पर निर्मित इचा बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम पर इचा बांध का निर्माण किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य से किया गया है?
भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य से किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी, यानी झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा तीनों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भीड़ हिंसा व मॉब लिंचिंग विधेयक झारखंड विधानसभा से किस वर्ष पारित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आगामी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भीड़ हिंसा व मॉब लिंचिंग विधेयक झारखंड विधानसभा से किस वर्ष पारित किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 2021 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? बताइए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, यह नियामक संस्था है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 77 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट और टॉपिक को यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में कितने डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, दोहा नहीं डोभा होगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 6 लाख। तो आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास को लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।